वेश्या ने कहा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। क्या कहा उस पिंगला ने? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जीवन में अगर दुख का कारण है तो केवल आशावादी होना, अगर जीवन में आशा नहीं है तो जीवन में कोई दुख भी नहीं। इन प्रकार मैंने 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा ली है। संसार में निरस्ता का वर्णन किया है, भक्ति योग की महिमा बताई है। भगवान उद्धव से कहते हैं, सिद्धियों को बताया है कि मेरी 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। वही 8 प्रकार की सिद्धियां जो लंका में जाने के बाद माँ जानकी ने दिया है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी है माता। वही 8 सिद्धियां हैं। भगवान भी कहते हैं कि उन 8 सिद्धियों में कोई एक सिद्धि पा जाता है ना, तो इस संसार में वो बौरा जाता है, वो इस संसार में बौरा जाता है और मूल रास्ते से भटक जाता है। भगवान कहते हैं मैं किसमें निवास करता हूँ बताता हूँ। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी मेरी अनेक विभूतियां हैं, उन विभूतियों में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। जैसे देवताओं में इंद्र, आदित्यों में विष्णु, ऋषियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद और गायों में मनु, गायों में कामधेनु और घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, प्रजापतियों में दक्ष, पितरों में अरमा, सिद्धों में कपिल और दैत्यों में सबसे छोटे भक्तों में प्रहलाद। इन सब में मैं निवास करता हूँ। सर्पों में वासुकी, पशुओं में शेर, रत्नों में पुखराज और किम पुरुषों में हनुमान, स्वयं वासुदेव ही परम भागवतों का परिचय बताया है उद्धव जी का। उद्धव से कहा है उद्धव अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा है प्रभु मैं आपको छोड़ के किंचित जाने वाला नहीं। जब बलराम जी ने देखा कि अब यदुकुल का संहार प्रारंभ है और कोई एक दूसरे की बात मानने वाला नहीं है, तो अपने स्वरूप में आए और समुद्र में विलय हो गया, समुद्र में चले गए। द्वारिकाधीश ने देखा कि अब दाऊ भैया भी चले गए, पूरा यदुकुल समाप्त हो रहा है। अर्जुन आए हैं, अर्जुन को समझाया, दारुक को समझाया है कि जाओ जितने लोग द्वारिका में बचे उन्हें बोल देना, मेरा संदेशा कह देना कि आज के 7वें दिन द्वारिका को समुद्र अपने आप में डुबो लेगा, समय रहते द्वारिका को छोड़ करके चले जाए। उद्धव जी को अपनी बामांग में प्रतिमूर्ति दिया है, कहा जाओ बद्रीनाथ में मेरे ही स्वरूप को जाकर के चिंतन करना, मेरी कृपा मिलेगी। समय आएगा तो 6 महीना मेरी पूजा होगी और 6 महीना आपकी पूजा होगी। वरदान दिया है भगवान ने। हे उद्धव अगर मेरे चाचा कहीं विदुर मिल जाए ना तो विदुर को जाकर के मेरा प्रणाम कह देना, क्योंकि मैंने उनका कर्ज नहीं चुकाया है। बद्रिका आश्रम के लिए गए हैं, पूरे यदुकुल का संहार हुआ। कहते हैं जो उस मूसल का चूर्ण बना था तो वह लहरों के कारण समुद्र में किनारे एरका नाम की घास बना, और वही एरका नाम की घास जैसे कोई भी यदुवंश उसे अपने हाथ में लेता था वह शस्त्र बन जाती थी, वह तलवार का काम करती थी, और उसी से लड़ते लड़ते पूरा यदुकुल का संहार हो गया। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे अपने दाहिने बाएं जंघा में दाहिने पैर को रखा, भगवान के तलवे को जला नाम का बहेलिया देख रहा था कि लगता है कोई हिरण का मुख दिख रहा है। इधर भगवान ने अपने शंख चक्र गदा पद्म को स्वर्ग को भेज दिया, अपने रथ को छोड़ दिया। देवता आ गए दर्शन करने के लिए कि देखो रामावतार में तो इन्होंने यमुना में शरियों में डुबकी लगाई और अपने धाम को गए, अब कृष्णावतार में कैसे जाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए सब लोग अपने अपने विमान पर आ गए।
उस जरा नाम के भेड़िए ने हिरण के मुख को अनुसंधान करके प्रहार किया है और आकर के भगवान के पावन चरणारविंद में वह तीर लगा। दौड़े दौड़े उस जरा नाम के भेड़िए ने आके देखा कि आज तो मेरे जीवन में अपराध हो गया, द्वारिकाधीश का मैंने अपराध किया, आके चरणों में पड़ा है। और भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, जरे तुमने उत्तम कार्य किया है। क्यों? क्योंकि जब रामावतार हुआ था ना, तब मैंने तुम्हें छुप करके मारा था, और आज इस अवतार में आकर के तुमने भी अपना बदला ले लिया। मैं किसी का कर्ज लेकर के नहीं जा रहा हूं, ये उत्तम है। और क्षमा किया है, आशीर्वाद दिया है जरे नाम के भेड़िए को। और भगवान ने अपनी ज्योति को इतना बढ़ाया है, इतना बढ़ाया अपनी ज्योति को, कि जितने देवता भगवान का दर्शन करने के लिए खड़े थे, उनकी आंखों में चकाचौंध लग गया। ऐसा लगता था जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय होकर के प्रकाश को फैला दिए हो। सबकी आंखों में चकाचौंध हो गया और भगवान पावन शाश्वत धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान अपने धाम को गए। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित अब भी क्या तुम्हें उस तक्षक से भय है? परीक्षित जी ने कहा है, गुरुदेव अब मुझे किसी भी प्रकार से कोई भय नहीं है। अब तो मेरा मन आपके उपदेश को पा करके प्रभु के श्री चरणों की ओर अग्रसर हो गया है। अंतिम उपदेश प्राप्त करके परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया है, सुखदेव जी की विदा की है। और जैसे ही सुखदेव जी की विदा की और अपने आसन में बैठे बैठे ही अपने हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों